वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम पीएमटी मेथड द्वारा ईएमआई फाइंड करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे डाटा टाइप कर चुके हैं आइटम स्कूटी और उसका प्रेजेंट वैल्यू 90,000, डाउन पेमेंट 5,000 और नंबर ऑफ ईयर्स 3 सालों के लिए हम बना रहे हैं पेमेंट और रेट 12%। और साथ में हम बनाएंगे बोल्ड बटन। पहले ईएमआई फाइंड करेंगे इक्वल पीएमटी ब्रैकेट शुरू। सबसे पहले रेट हमारी पर मंथ, तो इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे 12 के साथ, कॉमा। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे टोटल टाइम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, कॉमा। प्रेजेंट वैल्यू 90,000 और साथ में डाउन पेमेंट भी दी गई है, इसे माइनस करेंगे। जैसे कि 5 को 10,000 देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारी ईएमआई फाइंड हो गई। तो 3 साल में मंथ हुए 36 और इसे हम ईएमआई से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल हमारी कितनी अमाउंट जाएगी वो हो गई 1,16,35। और इसी तरह हम इसको माइनस कर देंगे 90,000 से, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा 11,635। और साथ में ही बनाएंगे हम बोल्ड बटन। इंसर्ट शेप, देन फॉर्मेट, शेप इफेक्ट, टाइप करेंगे बोल्ड, करेंगे मैक्रो, न्यू, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, टाइप करेंगे मैक्रो नेम माई मैक्रो, देन ओके। तो मैक्रो का काम शुरू हो गया और हम जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं मैक्रो उस पे काम करेंगे। सबसे पहले दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, टोटल अमाउंट थे इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम प्रिंट लेआउट पे, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, देन करेंगे इसको बोल्ड, प्रेस किया बोल्ड और उसके बाद मैक्रो को कर देंगे स्टॉप। और आगे का काम रह गया है हम बटन पे अप्लाई करना मैक्रो। तो बोल्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अप्लाई करेंगे असाइन मैक्रो और सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने मैक्रो नाम दिया है, ओके। तो ऐसे ये बटन का काम हो गया। और हम सबसे पहले दोनों सेल को हम बोल्ड ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि हम बटन के द्वारा इसे बोल्ड करना चाहते हैं। हटाने के बाद दोनों सेल को सिलेक्ट करके हम बोल्ड बटन पे जब क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड होगा, काम करेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।